नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर का आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। तो आज हम लोग जो बात करेंगे 22 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो उसका हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव जीके जीएस का करेंगे दोस्तों। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। कौन सा एक विशिष्ट प्लास्टिक उपयोग होता है दोस्तों? टेफ्लॉन। कौन सा? टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो 12 चक्रों का। कितने? 12 राशि चक्रों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस में दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग अस्तित्व में आया, कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है था? निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? तो महाभारत। किसकी? कौन है दोस्तों? महाभारत। किसके द्वारा? महाभारत जो महाकाव्य है ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है दोस्तों? व्याकरण है। क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक में व्याकरण है, ठीक है। पाणिनि द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन में दोस्तों? किस संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? पर्णपाती वन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? तो मेडिटरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी बेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के
बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा है दोस्तों? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो बैक्टीरिया द्वारा नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित किया करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? तो मादा शिशु के रूप में। किसे? मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो कौन सा दोस्तों? वालरस का नियम, वालरस का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके मुख्यमंत्री थे? किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो किस वर्ष दोस्तों? 1992 में, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों? भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जिसे SC बोलते हैं, आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? कौन सा? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संविधान संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? तो कौन सा? ऑप्शन बी, SS तारापुर समिति, SS तारापुर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों? 35 साल। कितना? 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो आपका गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों से अंतिम माना जाता है? सबसे अंतिम में कौन तीर्थंकर था दोस्तों 24 में से? तो आपका महावीर। कौन से? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं से में मौजूद हैं? तो कौन सा दोस्तों?
लवक, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। लवक जो है कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सीन नदी, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सेवेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली में सब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है। निम्न दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा घुड़सवारी। किससे? घुड़सवारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? बोलीविया की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? सुक्रे लापाज। कहाँ है दोस्तों? सुक्रे लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आवाज़ का उत्पादन डॉट डॉट में कंपन के कारण होता है। तो स्वर रज्जु के कंपन में। ठीक है। स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है मानव की आवाज़ का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो सुंदरबन। कौन सा? सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? सबसे पहले महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? स्टीपल चेज जो है क्रिकेट से नहीं संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? स्कीइंग जो है मौलिक कौशल नहीं है हॉकी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो असम में मनाया जाता है। किस राज्य में? असम में मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध माजुली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर
में व्यक्त की जाती है। तो घनत्व जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कौन सा? कर संग्रह जो है सरकार के राजस्व के व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राज्यपाल के पास होता है। किसके पास? राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन घाटी ने से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मिस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिस्ट्रल कहा जाता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव जीके जीएस का कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और हमने इसका पीछे भी करवा चुका है, और आरपीएफ एसआई का भी हमने करवा चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए इसका भी ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव जीके जीएस का। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।